गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपेक्षा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, अभी हम लोग 2019 में आए वोकैब के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, जिस पर आप लोग को कई सारे क्लास उपलब्ध कराए गए हैं। आज हम लोग एक स्पेशल क्लास में परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर से भी बहुत सारे सवाल एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि किसी भी नंबर का हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले जब कोई नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो तो हम उसका परफेक्ट स्क्वायर किस तरह से निकाल लेंगे। जैसे 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625। तो सारे देखिए यूनिट डिजिट 5 से एंड हो रहे हैं, सब में यूनिट डिजिट 5 है। तो हम इसका परफेक्ट स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे उसे हम सबसे पहले देख लेते हैं। जब भी कोई भी नंबर 5 से एंड हो, उसका लास्ट का 2 अंक, अगर हम उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे हैं तो लास्ट का 2 अंक हमेशा 25 ही रहेगा, ठीक है। जैसे 15 का देख लीजिए 225, 5 का 25, 625 का 625, 25 का स्क्वायर, उसमें लास्ट का यूनिट डिजिट 2 25 ही है। तो इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखिए। जैसे हमें अगर 15 का निकालना हो तो सबसे पहले यूनिट डिजिट 5 है, तो 25 तो होगा ही होगा। अब इसके आगे ये 2 कैसे आया, उसे देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, 1 के बाद क्या आता है 2। जो नंबर 1 के बाद आ रहा है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 के बाद क्या आ रहा है 2, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 2, यानी इसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर 225 होगा। जैसे 25 है, 25 का अगर हमें निकालना है तो पहले तो 25 होगा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2 है, तो 25 तो हमने ले आए, जबकि इसका स्क्वायर क्या होता है 625। तो 6 कैसे आया, तो 2 है, 2 के बाद नंबर क्या आता है 3, तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, यानी 625। अगर हमें 35 का निकालना हो, ठीक है, 35 का अगर निकालना हो तो 25 तो होगा ही होगा। अब इसके बाद का क्या होगा, तो 3 है, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1225। अगर हमें 45 का निकालना हो तो 25 तो होगा ही होगा। अब यहाँ 4 है, 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 20, 25। जितने भी अंक हैं इसी तरह से होते, और भी हम एग्जाम्पल को देखेंगे। देखिए कुछ और नंबर का देख लेते हैं। जैसे हमें 65 का स्क्वायर निकालना है तो 5 से एंड हो रहा है, तो 25, 6 है, 6 के बाद क्या आता है 7, तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 42, ठीक है, यानी 42, 25। 65 का स्क्वायर क्या है 42, 25। अगर 75 का निकालना हो तो लास्ट का तो 2 डिजिट 25 होगा ही। 7 का क्या आता है 8, तो 8 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56। अगर 85 का निकालना हो, लास्ट का 2 डिजिट 25, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का क्योंकि क्या आता है 9, तो 72। अगर 95 का निकालना हो, लास्ट का 2 डिजिट 25, 9 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90। अगर 55 का निकालना हो, लास्ट का 2 डिजिट 25 और 5 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30, 30, 25, 55 का स्क्वायर। अगर हम 125 का निकालना हो तो 125 का लास्ट का 2 डिजिट 25 ही होगा, और 12 में 13 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब 12 में 13 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 156, यानी 125 का स्क्वायर क्या हो गया 15, 625। अगर 145 का हमें स्क्वायर निकालना हो तो लास्ट का 2 डिजिट 25 और 14 में हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 14 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 210, ठीक है। हमने 5, जब यूनिट डिजिट 5 हो तो उसका हम परफेक्ट स्क्वायर किस तरह से निकाल सकते हैं ये हम देख लिए। अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो किस फॉर्म में रहेगा। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो इन स्क्वायर फॉर्म में रहेगा, और अगर नंबर परफेक्ट क्यूब है तो एन क्यूब फॉर्म में रहेगा, ठीक है।
और वो कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब है, इनटू द पावर 6 फॉर्म में रहेगा। ये दो कॉमन है, इसे देख लेते हैं। जैसे 2 के पावर हम 6 लिखते हैं, 2 का पावर 6 यानी 64। तो देखिए 8 का स्क्वायर भी है और 4 का क्यूब भी है, तो ये नंबर क्या है, 2 के n के पावर 6 के फॉर्म में है, यानी परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। ये दोनों है, स्क्वायर है तो n स्क्वायर के फॉर्म में, क्यूब है तो n क्यूब के फॉर्म में, और स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब अगर दोनों हैं तो n टू द पावर 6 फॉर्म में रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं कि अगर 1 से 1000 के बीच अगर हम देखें तो कितना नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, कितना नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है, और कितना नंबर है जो स्क्वायर और क्यूब दोनों हैं। ठीक है, 1 से 1000 का मतलब हो गया कि 1 2 3 4 इसी तरह से चलते जाइए। तो अगर आप 1000 तक पहुँचते, अगर नंबर इसी तरह से लिखते जाते हैं 1 2 3 4 5 6, तो अगर हम 1000 पे लास्ट करते हैं तो 1 से लेके 1000 के बीच कितना नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, क्यूब है, और स्क्वायर भी और क्यूब है, वो देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या बताए थे कि स्क्वायर के लिए हम क्या देखते हैं, स्क्वायर के लिए हम क्या देखते हैं कि एल स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं करिए, 1000 का आप अंडर रूट लीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, 1000 का अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे। तो देखिए, और इससे जो कैलकुलेट करके आएगा, जो इंटीजर वैल्यू है बस उसे ही लेंगे। अगर हम इसको हम देखते हैं तो लास्ट क्या होता है, लास्ट 961, लास्ट क्या है 961 है जो परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बाद कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब भी निकलेगा रूट से तो 961 किसका स्क्वायर है, 31 का, तो 31 पॉइंट इसके बाद कुछ रहेगा नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर बोले 1 से 1000 के बीच तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा 31। ठीक है, जो भी पॉइंट के बाद हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेंगे। अगर हमें क्यूब बोलता निकालने तो क्यूब के लिए हम क्या बोले थे, क्यूब के लिए हम अभी बताएं कि n क्यूब फॉर्म में रहेगा। तो आप 1000 का क्यूब फॉर्म लीजिए, तो इससे क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। 1000 को क्यूब रूट नहीं है बल्कि पावर 1/3 है, तो क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। यानी परफेक्ट क्यूब 1000 से 1 से 1000 के बीच परफेक्ट क्यूब नंबर रहेगा 10। अब परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए और परफेक्ट क्यूब भी होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, हम बताए थे कि n टू द पावर 6 फॉर्म में रहेगा नंबर। तो आप 1000 को n टू द पावर 6 फॉर्म में लिखते हैं 1000 को, तो इससे क्या निकलेगा 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, यानी परफेक्ट क्यूब और स्क्वायर जब नंबर पूछेगा तो 3 रहेगा। यानी 1000 से 1 से 1000 के बीच 31 नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर है, 10 नंबर ऐसा है जो परफेक्ट क्यूब है, और परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब बोलेगा तो वो 3 नंबर है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 164 और 729, 3 ऐसा नंबर है जो स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब 64, 8 का स्क्वायर और 4 का क्यूब 729, 9 का क्यूब और 27 का स्क्वायर है। चलिए अब आगे देखेंगे। अब देखते हैं कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं, अगर कोई नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 या फिर 8 रहे, ठीक है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 रहे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा। जैसे 648 यूनिट डिजिट 8 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 672 देखते हैं, यूनिट डिजिट 2 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 1033 देखते हैं, यूनिट डिजिट 3 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 667 देखते हैं, यूनिट डिजिट 7 थी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं। मतलब आप देख करके ही बता सकते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है। सेकेंड केस में आते हैं। ठीक है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका जो डिजिटल रूट है हमेशा 1 4 7
या फिर 9 रहेगा। ठीक है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल रूट अगर हम निकालते हैं, उसका डिजिटल रूट हमेशा 1, 4, 7 और 9 रहेगा। अब डिजिटल रूट क्या है उसे देखते हैं। ठीक है, लेकिन सेकेंड केस का रिवर्स सत्य नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जिसका डिजिटल रूट 1, 7, 9 या 4 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर ही हो। जैसे हम लेते हैं 625, इसका डिजिटल रूट निकालते हैं। ठीक है, तो इसको नंबर को तब तक ऐड करते रहिए जब तक आपको कोई सिंगल नंबर ना मिल जाए। तो 6 को में 2 से ऐड करेंगे तो 8 में आप 5 को ऐड करिए तो 13 आया, 1 4, इसको फिर से ऐड करिए तो क्या आया 4। तो डिजिटल रूट हमें क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, यानी 625 है जो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब हम जैसे लेते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 870 25 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है उससे देखते। तो 8 7 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22, 22 को फिर से ऐड कीजिए, 2 + 2 4, 4 मिल रहा है, यानी ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। आपसे पूछा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसका डिजिटल रूट हमें 4 मिल रहा है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसका, जैसे हम 31 75 लेते हैं। ठीक है, इसका डिजिटल रूट निकालते हैं। 3 और 1 4, 4 में 7 ऐड किए तो 11, 11 में 5 ऐड किए तो 16, 16 को अगर हम फिर से ऐड किए तो 7 मिल रहा है, डिजिटल रूट हमें 7। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है ही। ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। आपको जैसे एग्जाम में 4 नंबर दे दिया, 648, 625, 529 और 441। आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब इसका डिजिटल रूट निकालिए। 6 4 10 और 8 18, 18 देखते हैं। 6 4 10 और 8 18, 18 को अगर फिर से हम ऐड करेंगे तो 9 मिल रहा है। 625, 6 और 2 8, 8 5 13, 13 को फिर से ऐड करेंगे तो 4 मिल रहा है। 529, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 को फिर से ऐड करेंगे तो 7 मिल रहा है। 441, 4 4 8 और 1 9। ठीक है, तो इसमें आपको बोल रहा है कि अगर हमें पूछ देता कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो हमें 625, 529 और 441 ये 3 परफेक्ट स्क्वायर है, जबकि 648 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल रूट 1 4 7 और 9 होगा। लेकिन इसका अगर हम रिवर्स जाते हैं कि ज़रूरी नहीं कि डिजिटल रूट जिसका 1 4 7 9 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। अब आगे थर्ड केस का डिस्कशन करेंगे। थर्ड केस अगर हमसे कहता है कि अगर कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका 10th डिजिट हमेशा 2 रहेगा। जैसे हम देखते हैं इसको, जैसे हम लेते हैं 60 75, इसका ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। यूनिट डिजिट तो 5 है लेकिन इसका 10th डिजिट क्या है 7 है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यूनिट डिजिट अगर 5 है और 10th डिजिट क्या है 7, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे हम 625 की बात करें, ठीक है, तो यूनिट डिजिट 5 है, 10th डिजिट क्या है 2 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। हम 445 की बात करें, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो यूनिट डिजिट तो 5 है इसका, लेकिन इसका 10th डिजिट क्या है 4 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम 1025 की बात करें, ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या है इसका 5 है, 10th डिजिट क्या है 2 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और उसका अगर यूनिट डिजिट 5 है तो 10th डिजिट हमेशा 2 होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा और आगे भी जो 2 केस है उस पर अप्लाई करके हम परफेक्ट स्क्वायर को पहचान सकते हैं। अब आगे देखेंगे। देखिए, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं उसको पहचानने का एक और तरीका हम देखते हैं। जैसे कोई नंबर अगर 1 से लास्ट कर रहा है तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। अगर कोई नंबर 2 से लास्ट कर रहा है उसके आगे क्या नंबर लिखा वो हम नहीं देखेंगे। अगर लास्ट के यूनिट डिजिट
अगर 2 है तो उसका स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो यूनिट डिजिट हमें 4 प्राप्त होगा। अगर यूनिट डिजिट 3 है अगर हम उसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमें हमेशा 9 प्राप्त होगा। जिसका यूनिट डिजिट 4 है अगर हम उसका स्क्वायर निकालते हैं तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो उसका यूनिट डिजिट 16 नहीं जबकि 6 होगा। अगर हम 5 का देखते तो 5 का होता है 25, अगर उसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट 5 होगा। 6 है, 6 का अगर हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, आगे जितना भी नंबर लिखा उससे हमको मतलब नहीं है, अगर लास्ट के यूनिट डिजिट 6 है तो अगर हम उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट डिजिट 6 होगा। अगर इसका यूनिट डिजिट 7 है उसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। आगे जो नंबर लिखा उससे मतलब नहीं, हमको बस यूनिट डिजिट देखना है, अगर स्क्वायर हम निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा हम वो देख रहे हैं। 8 से जो नंबर लास्ट हो रहा है अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट डिजिट 4 होगा। जो नंबर 9 से लास्ट हो रहा है उसका अगर हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट 1 होगा। आप देखिए कि 9 का किसके साथ चल रहा है 1, 9 का चल रहा है 1 के साथ, 2 का चल रहा है 8 के साथ, 3 का चल रहा है 7 के साथ, 4 का चल रहा है 6 के साथ और 5 का अकेला 5 है। मतलब 1 और 9 से जो नंबर लास्ट हो रहा है उसका यूनिट डिजिट स्क्वायर निकालने पर 1 होगा। जो 2 या 8 से एंड हो रहा है उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट डिजिट 4 होगा। जो नंबर 3 और 7 से लास्ट हो रहा है अगर उसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं तो यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा प्राप्त 9 प्राप्त होगा। जो नंबर 4 से और 6 से लास्ट कर रहा है उसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट डिजिट 6 होगा प्राप्त, और जो 5 से लास्ट हो रहा है उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। अब आगे देखेंगे दोस्तों, आज के क्लास का आखिरी सब कंसेप्ट अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका लास्ट का 2 डिजिट जो है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका लास्ट का 2 डिजिट हमेशा 1 से लेके आप 24 तक का जो स्क्वायर निकालते हैं उन्हीं में से कोई 2 नंबर होगा। जैसे हम कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे हम लिखे 1035, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो बस हम इसके लास्ट को 2 डिजिट देखकर पता कर सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। आप 1 से जब 24 तक का स्क्वायर निकालते हैं तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 35 से लास्ट करता हो, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 35 से लास्ट करता हो, अर्थात ये 1035 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, हम जैसे लिए 1089, इसका लास्ट का बस 2 डिजिट देखिए 89 आता है। ठीक है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि अगर हम 17 का स्क्वायर निकालते हैं तो आता है 289, तो लास्ट का 2 डिजिट इसका क्या है 89 है, तो 1089 भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। हम लिए 724, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो सिर्फ आप इसका लास्ट का 2 डिजिट देखिए 24 है। अगर हम 1 से 24 तक का स्क्वायर निकालते तो कहीं भी हमें लास्ट का 2 डिजिट 24 नहीं प्राप्त होता, अर्थात ये 724 परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, हम लेते हैं 18 का जब हम निकालते हैं तो 324 आता है। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो अब इसे आप चेक भी कर लीजिए है या नहीं। तो हम क्या बताए थे कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल रूट क्या आएगा 1, 4, 7 या 9 में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो अगर हम 7 और 2 9, 7 और 2 9 9 9 और 4 9 और 4 क्या आता है 9 और 4 13 को अगर हम फिर से ऐड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है 4 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये एक केस हो गया जिससे हम देख लें कि डिजिटल रूट हमारा क्या हो रहा है 4 तो प्राप्त हो रहा है। तो आप इसी तरह से चेक कर लीजिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ऐसे ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आज के वीडियो का आखिरी कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। कोई भी संख्या
कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो लास्ट का 2 डिजिट हमेशा वही होगा जो 1 से 24 तक का स्क्वायर करने पर हमें प्राप्त होता है। 1 से 24 तक का स्क्वायर हमें जो प्राप्त करते हैं तो लास्ट का जो भी 2 डिजिट प्राप्त होता है वही परफेक्ट स्क्वायर का भी 2 डिजिट होगा। जैसे हम लेते हैं 1033, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम इसे देखते के साथ बता सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि जब हम 1 से 24 तक का स्क्वायर निकालते हैं तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो कि 33 से लास्ट करता हो। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो 33 से लास्ट करता हो। हम जैसे लेते हैं 834, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्योंकि जब 1 से 24 तक निकालते तो कभी भी हमें 34 लास्ट का 2 डिजिट प्राप्त नहीं होता है। अगर हम 965 की बात करें, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि फिर वही बात हुआ 1 से 24 तक अगर हम निकालते तो कभी भी हमें 65 लास्ट का 2 डिजिट प्राप्त नहीं होता है, यानी 965 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कहने का अर्थ ये हुआ कि आप 1 से 24 तक का स्क्वायर निकालिए और उसके लास्ट का 2 डिजिट चेक करिए, और वो 2 डिजिट चेक करिए, और जब हम परफेक्ट स्क्वायर चेक कर रहे हो तो बस हम देख लेने हैं कि 1 से 24 तक का नंबर में अगर हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं तो वो 2 डिजिट प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह के नए नए कंसेप्ट को सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। और कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव अवश्य दें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। और दोस्तों, एक विशेष बात, हम लोग जो वोकैब का डिस्कशन कर रहे थे, अगले के क्लास में हम लोग उसे भी कंटिन्यू रखेंगे। ये तो आप लोग के लिए स्पेशल क्लास था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।